आज का दिन बहुत ही पावन था। धरती के महानतम समाजवादी पुत्र जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र पार्क में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी गर्मजोशी से हर जिले से लेकर के प्रदेश की राजधानी में भी मनाया गया। प्रदेश की राजधानी में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे और आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के कार्यालय में समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर पूरी गर्मजोशी के साथ इस जन्मदिवस को मनाया गया। सभी विधायक जो संभव थे वो उपस्थित हुए। आइए उन्हीं के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है माननीय विधायक आलमबदी जी और जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी जो काले कोट में थे। ये हैं जनरल सेक्रेटरी जो हरीश चंद्र दुबे जी और ये है पूरा ये पार्टी कार्यालय के उपस्थित लोगों का हुजूम जो आदरणीय माननीय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी। इसी तरह से जो लोगों को नाम और इसे सोशल कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं, ये मैडम हैं, मैडम विंग के उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी हैं संभवतः, इनका पूरा नाम हमें नहीं पता। और इन्होंने काफ़ी अपनी कर्मठता और तल्लीनता के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में जुड़ी रहती हैं। ये एक नई मैडम जुड़ी हैं समाजवादी पार्टी वर्किंग कमेटी के अंदर और ये हमारे राजेश जी हैं। उसके साथ ही पूरी महिला टीम है इस आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का जो पूरी गर्मजोशी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। बहुत सारी महिलाएं नहीं आ पाईं किसी कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण, किसी पारिवारिक व्यस्तता के कारण। इसी प्रकार से जो भी संभव लोग थे वो उपस्थित हुए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। अब आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में कैसे लोग उपस्थित थे और ये कार्यक्रम कैसे मनाया गया। मैं भारतीय YSB के मंडल ब्यूरो चीफ बराबरी भाईचारा सहभागिता की बुलंद आवाज़ का नाम है BBS न्यूज़। आपकी पावर, आपकी पहचान, आपकी शक्ति बने तब यह BBS न्यूज़ पावर कहलाता। आइए अब हम आगे के पड़ावों पर लोगों की बातें सुनेंगे कि माननीय विधायक क्या कहना चाहते हैं इस पर्व पर, आदरणीय अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। सभी बातें नहीं कवर की जा सकती, संक्षिप्तता के साथ कुछ बातें कवर की गई, कुछ वीडियो प्रेजेंट की जा रही हैं और उसमें कोई त्रुटि रह जाए उसके लिए क्षमा माफ़ी। लेकिन अंतोगत्वा आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद BBS न्यूज़ पावर बराबरी भाईचारा सहभागिता की आवाज़ हर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है और इसमें आपके योगदान और आपका सहयोग भी आवश्यक है। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कर्तव्य अवश्य पूरा करें ताकि हमें भी लगे कि आपका भी हमारे प्रति थोड़ी सानिध्य अवश्य है। तो यह एक निस्वार्थ सेवा है, इसकी कोई सैलरी नहीं होती, ये बिल्कुल और निस्वार्थ सेवा का, निःशुल्क सेवा का एक समर्पण है। देश की सामाजिक परिस्थितियों को जन जन तक पहुंचाना और जन जन की बातों को प्रशासन और सत्ता तक पहुंचाना, ये एक ऐसे कर्तव्य हैं, ऐसी ड्यूटी हैं जिसमें पारदर्शिता उसकी बैकबोन है और BBS न्यूज़ पावर उसी पारदर्शिता की बैकबोन के साथ अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसमें कोई भी त्रुटि कहीं पे भी आपको लगे तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, हमें सूचित करें, हम ताकि आगे के लिए और बेहतर सुधार कर सकें और आपके लिए आवश्यकता की न्यूज़ को कलेक्ट कर आप तक पहुँचाया जा सके। जैसे लगता है कि अचानक न कभी हुआ न होगा। लगातार 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आप आदरणीय जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता विधायक निजामाबाद से आदरणीय आलमबदी जी, अराउंड 80 ईयर्स है, दुर्गा प्रसाद यादव सदर विधायक और अन्य नेतागण के साथ
हरीशचंद्र दुबे जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो है मुबारकपुर विधानसभा से अखिलेश यादव जी, जो बगल में दुर्गा प्रसाद यादव लाल गमछे के साथ, ये हैं अखिलेश यादव जी। अपनी श्रद्धा सुमन को आदरणीय अपने नेता जनेश्वर मिश्र जी के प्रति समर्पित करते हुए ये अन्य छोटे नेता कार्यकर्ता जो बैकबोन है, समाजवाद की बैकबोन हैं और उस राजनीतिक सत्ता और शक्ति की ताकत हैं, ऊर्जा हैं, आवाज़ हैं जो जन जन तक सुनाई देती है, वह इन्हीं युवाओं की शक्ति से होती है। इसी देखिए आप मातृशक्ति विंग की प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्हीं के साथ अभी एक महिला विंग भी आपको दिखाएंगे। ये तमाम कार्यकर्तागण हैं, माननीय विधायक, माननीय दोनों विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव जी और अन्य कार्यकर्तागण। ये हरीश दुबे जी जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। ये देखिए आदरणीय अपने नेता के प्रति सम्मान श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक हमारी न्यू महिला विंग बहुत कर्मठ कार्यकर्ता जुड़ी है और आदर बगल में ही जो है हमारे माननीय विधायक और अन्य नेतागण भी हैं। ये देखिए कुछ और लोग आए, ये फिर से आ गए। मुबारकपुर ये राजेश जी आ गए, महाप्रधान रह चुके हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। निजामाबाद विधानसभा से अगले विधायक के रूप में प्रत्याशी की बनने की कोशिश है और संभवतः आलमबदी जी अपना उत्तराधिकारी चुने तो वो संभव है कि वो वहाँ से विधायक का दायित्व निभा सकते हैं। कर्मठता है, योग्यता है, सामर्थ्य है और बतौर पत्रकार एक पारदर्शी विचारधारा के तौर पर ये हमारी मातृशक्ति विंग है। इसी के साथ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे आलमबदी जी जो काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं, उम्र के पड़ाव पर हैं, कई बार अटैक आ चुका है, न कान से सुनाई देता, न आँख से साफ दिखाई देता, न अपनी बात को स्पष्टता से कह सकते। इसलिए राजनीति को कभी भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बैसाखी पर नीलाम नहीं किया जा सकता। आपके व्यक्तित्व की कीमत आपने कई बार विधायक रहकर उसे हासिल कर लिया है, लेकिन उसे बोझ के तौर पर और अपना पैतृक संपत्ति समझने का और जनता के हित और उसके अधिकार और उसके प्रति दायित्वों का इग्नोरेंस न तो राष्ट्रीय लीडर के लिए शोभनीय होगा, न जिला अध्यक्ष के लिए शोभनीय होगा, न माननीय विधायक के लिए शोभनीय होगा। संभवतः यह निश्चित रूप से नीतिगत और राष्ट्रीय कार्य समिति की व्यवस्थाओं में कोई न कोई कुछ कमियां रह जाती हैं और जो ज़मीन पर उतरती नहीं। जिला की कार्यकारिणी तक पहुंचने में कई खामियां होती हैं जिसको स्वयं बतौर जिला अध्यक्ष भी झेलना पड़ता है, जिसका हम खुद साक्षी हैं। और माननीय जिला अध्यक्ष को निश्चित रूप से राष्ट्रीय नीति और नियति में और जो विधायकगण हैं जो समाज के लिए वास्तव में एक्टिव पॉलिटिक्स का कंट्रीब्यूशन देने की योग्यता रखते हैं, निश्चित रूप से नई पीढ़ी को भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। उनकी एक एज लिमिट डिफाइन की जानी चाहिए प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा और जो प्रदेश की कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी पर व्यवहारिक तरह से स्पष्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि जिला अध्यक्ष के प्रति कोई लोगों के अंदर एक वैचारिक विद्वेष न पैदा हो, राजनीतिक विद्वेष न पैदा हो, एक राजनीतिक चरित्र के रूप में उस बात को व्यवहारिक ज़मीन तक सबको पहुंचाया जाए और सब डिसिप्लिनरी आर्डर में अपना काम करें और सही समय आने पर स्वयं अपने दायित्व को समझे कि अब हमारे रिटायरमेंट का दायित्व, हमें अब संरक्षक बनने का दायित्व है, तो उस संरक्षक का दायित्व भी सच्चे समाजवादी के रूप में निभा सके। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी पूर्व राज्यसभा सांसद और आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद ईश दत्त यादव जी के सुपुत्र हैं, इकलौते सुपुत्र थे और आदरणीय दिवंगत ईश दत्त यादव जी जो आजमगढ़ की सबसे ऊंची समाजवादी आवाज़ थे। ऐसे मौक़ों पर उनकी उपस्थिति के साथ ही आदरणीय ईश दत्त यादव जी का याद आना स्वाभाविक है। ये हमारे आलमबदी जी निजामाबाद विधायक जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, निश्चित रूप से ईमानदारी का पहचान है ये
और इस ईमानदारी की पहचान की कीमत इस उम्र में विधायक बनने का दायित्व तो नहीं दिया जा सकता। यह बीबीएस न्यूज़ पावर यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता यानी सहयोग और सेवा की सहभागिता का जमीनी सच की बुनियाद पर बीबीएस न्यूज़ पावर इस मांग करता है कि तमाम ऐसे कई सारे विधायक जो अनप्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटीज़ हैं, न ही समाजवाद की परिभाषा जानते हैं, न ही समाजवाद के दायित्वों के प्रति अपना संकल्प पूरा करते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ऐसे चारित्रिक कैरेक्टर्स डिफाइन करने चाहिए, ऐसे सामाजिक विधायकी पैरामीटर से स्थापित किए जाने चाहिए। यह मांग करता हूँ मैं आजमगढ़ के प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, समाजवादी मायने के लिए, समाजवाद का जो मायने होता है, समाजवादी विधायक और माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री के घर पे जाएं और उनके चेयरमैन बेटे किसी मीडिया वाले को, जो कि मंडल ब्यूरो चीफ हो, कहने के बावजूद वो उसे इंटरव्यू देने को तैयार न हो, कोई अपने विचार रखने को तैयार नहीं, उसका रिस्पेक्ट करने को तैयार ना हो, तो मुझे लगता है ऐसी पारिवारिक चारित्रिक व्यवस्थाओं में या तो परिवर्तन लाए कूटनीतिक तरीके से पार्टी, इनका माइंड वॉश पॉलिसी अडॉप्ट करे, या फिर उनको बताए कि अब आपके रिटायरमेंट का समय हो चुका है। क्योंकि आपने 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार की विधायकी में आपने अपने समाज के लिए जो प्रोडक्टिव वर्क करने थे वो आपने नहीं किए हैं। उसके 50% दायित्वों को भी क्या आपने पूरा किया या नहीं किया? एक एक विधायक के वर्क परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन की एक टीम होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंटली एनुअली, 6 मंथली या 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या एवरी ईयर्स एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि जिला कार्यकारिणी पर इस तरह के दोषारोपण के कंडीशंस न पैदा हों। तब जा कर के एक समाजवादी जो टीम होगी और डेकोरेटिव टीम होगी, जो प्रोडक्टिव टीम होगी। और आज कई सारे अंदरूनी अंतः मैटर होते हैं सामाजिक कार्यक्रमों के, और उसके प्रति कुछ आर्थिक दायित्व होते हैं। उन सारी विषयों पर आर्थिक मंथन एक पार्टी के कार्यकारिणी का व्यक्तिगत विषय होता है, जिस पर एक मीडिया कभी भी डिस्कस नहीं कर सकता है, लेकिन एडवाइजरी जरूर दे सकता है। यह उसका धर्म बनता है। यदि वो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं या कुछ चीज़ें दिखती हैं तो वह एक संकेत पार्टी के नेतृत्व को दिया जा सकता है, और वो उसका धर्म बनता है कि वो उसे दे। और उसी कर्तव्य के तहत बीबीएस न्यूज़ पावर ये रिक्वेस्ट करता है कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व एक डिसिप्लिनरी आर्डर, डिसिप्लिनरी थंब रूल भी डेवलप करे, जिससे कि कार्यकर्ता से लेकर के जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की कार्यकारिणी को अच्छी तरह से पता हो कि सिक्वेंशियल फॉर्मेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की सिस्टम में किसको क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है, और एक नीचे स्तर का कार्यकर्ता उच्चतम ऊंचाइयों तक विधायक और सांसद बनने के ख्वाब को कैसे पूरा कर सकता है, और उसके साथ एक पारदर्शी न्याय राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे कर सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व अपने जो जमीन से उठे कार्यकर्ताओं के साथ एक समयबद्ध तरीके से उनके प्रमोशन और प्रोग्रेस की नियति की नैतिकता खुद अपने विधायकों में पैदा करें, ताकि वो अपनी सीट उचित समय पर छोड़ें और किसी अगले व्यक्तित्व को वहाँ पर अवसर दिया जाए। जैसे गोपालपुर सीट पर, वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर सच्चाई ये है कि माननीय विधायक अपने आप को एमपी, सांसद, शायद सीएम से भी ज़्यादा बड़ा मानते हैं। क्या ऐसे व्यक्तित्व पर प्रश्न नहीं होने चाहिए? किसी भी कार्यक्रम में नॉर्मली बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल तौर पर उपस्थित होते हैं। और ऐसे तमाम विधायकगण हैं जिनकी एनालिसिस होनी चाहिए, या तो उन्हें सुधारा जाए या फिर सुधारने का मौका दिया जाए, ताकि जब 1-2 बार बिना विधायक बने रहेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि विधायक रहने और बिना विधायक रहने में दोनों में क्या फ़र्क है। हर सीट पर कम से कम 2 प्रतिनिधि तैयार रहने चाहिए। समाजवादी पार्टी को अपने डिसिप्लिनरी ऑर्डर सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि हर सीट पर कम से कम 2 विधायक विकल्प होने चाहिए, वो भी कम से कम उम्र वाले, सबसे अधिक पढ़े लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को, जो कम से कम पढ़ा हो लेकिन उसकी ईमानदारी और नैतिकता समाज के प्रति ज़्यादा है, तो वो सबसे योग्यतम विधायक साबित हो सकता है। Thank you so much. Welcome to BBS News Power. This is my personal own view.
for the welfare of the party. Thank you so much. Welcome again. वो कह रहा है कि हम अपने व्यक्तित्व पर अपनी मेहनत से जीत गए। तो भाई ये बताएं कि हारने वाले सही है कि जो जीतने वाले कह रहे हैं वो सही है? जब हार गए तो आप कार्यकर्ताओं पर, हार गए तो कार्यकर्ताओं पर, जीत गए तो आपका व्यक्तित्व। तो ये चीज भ्रम निकालना चाहिए लोगों को। ये पार्टी सबकी है, जिसको अवसर मिल गया वो बड़ा हो गया, जिसको नहीं मिला वो पूरी जिंदगी काम करते करते एक दिन चला जाता है। उसके परिवार में उसके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था है कि नहीं है, उसका दवा का इंतजाम है कि नहीं है, उसकी पत्नी को कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये शायद हम लोग नहीं जान पाते। और हमारा साथ देते देते हुए अपना परिवार भी खत्म कर देता है, अपने परिवार से भी खत्म करता है। तो ये चीजें हैं समाज में, इसको समझना पड़ेगा। आज है जो लोग कह रहे थे दुबे जी तो बहुत जल्दी कर रहे थे सबसे मिल जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण आदमी है, इनको मीठ बोलने में। आदरणीय जिला अध्यक्ष के कुछ विचार थे, वो उस विचार में यदि आप गहराइयों में जाएंगे तो व्यक्तिगत पार्टी व्यूज़ हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किया जा सकता, चर्चा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह एक डेकोरेटिव पॉलिसी भी है कि हम ट्रांसपेरेंटली जनता को बता सकते हैं और कार्यकर्ताओं को सजग कर सकते हैं कि देखो पार्टी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली तुम्हारे हक के लिए सोचती है और तुम्हारी बात को, तुम्हारे हक की बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाने का पूरा प्रयास ट्रांसपेरेंटली करती है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन।